राजस्थान की सियासत में कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। मुलाकातों का दौर जारी है और अगर मुलाकात भजनलाल शर्मा जी और वसुंधरा राजे की हो रही हो तो सियासत में चर्चाएं उठना आम बात है। अब जो मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की वसुंधरा राजे के साथ, उसके बाद नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। क्या है इस मुलाकात के सियासी चर्चे के साथ साथ सियासी मायने, सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो में जुड़े रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की मुलाकात पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से हुई और ये मीटिंग वसुंधरा राजे के आधिकारिक जो आवास है उस पर हुई और करीब आधे घंटे तक ये मीटिंग चली, जिससे सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की जो अटकलें भी हैं वो भी लगानी शुरू हो गई है। अब ये जो मुलाकात हुई है दोनों की, पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम की, काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों नेताओं की ये मुलाकात हाल ही में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद हुई है। बीजेपी ने 7 उपचुनावों में से 5 में जीत हासिल की और माना जा रहा है कि उपचुनाव में मिली हालिया जीत और कुछ दूसरे घटनाक्रमों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्थिति को मजबूत किया है, जो पहली बार विधायक बने, जिन्हें 2023 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया। और राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी इसी के साथ साथ चर्चाएं तेज हो गई। अब ये जो मीटिंग हुई है उसके बाद कुछ करीबी लोगों को भजनलाल शर्मा जी की मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। किसके? वसुंधरा राजे के करीबी लोगों को ये चर्चा ने भी जन्म ले लिया है। कुछ नए चेहरों को मंत्री पद मिलने की संभावनाएं शुरू हो गई है, तो कुछ पुराने नेताओं के बाहर होने की संभावनाएं भी प्रबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो राजस्थान के बड़े और सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी मिल सकती है। इनमें कालीचरण सर्राफ और श्रीचंद कृपलानी का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। दोनों ही नेता अनुभवी हैं, साथ ही वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उनके काफी करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन कुछ सूत्रों की माने तो बजट सत्र के बाद ही मंत्रिमंडल विस्तार संभव होगा और बजट सत्र में विभाग के संबंधित मंत्री से सवाल जवाब भी किए जाते हैं। ऐसे में अगर बजट सत्र जो होगा उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है तो बिना मंत्री शपथ ग्रहण के सवालों के जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चर्चा ये भी है कि बजट सत्र के बाद भी भजनलाल सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। लेकिन इस मीटिंग में हुआ क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, ये तो पूर्व सीएम और वर्तमान सीएम ही जाने। लेकिन जिस तरीके से मुलाकातों का दौर शुरू होता है, तस्वीरें सामने आनी शुरू होती हैं, तो अटकलों का बाजार भी गर्म हो जाता है। और ये थी वो तमाम सारी अटकलें जिनके कयास लगाए जा रहे हैं, बशर्ते होगा तो वही जो बीजेपी आला कमान डिसाइड करेंगे। और जिस तरीके से विधानसभा का सत्र आने वाला है उसमें किस तरीके से विरोध जताया जाएगा विपक्ष की तरफ से, मुद्दे क्योंकि उनके पास थाली में परोसे हुए हैं, वो किस तरीके से भुनाने की कोशिश की जा रही है मंत्रिमंडल के जरिए, ये भी देखने वाली बात होगी। कौन कौन इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि विपक्ष का सामना कर सके, क्योंकि सबने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। खास बात यह है कि बीजेपी की तैयारी कितनी है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और इस मुलाकात के मद्देनजर क्या परिवर्तन राजस्थान की सियासी तस्वीरों में देखने को मिलेंगे, ये भी काफी दिलचस्प है। बशर्ते होगा क्या, ये तो आने वाला कल और अपडेट से बता पाएंगे। लेकिन आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच में मंत्रिमंडल को लेकर ही कोई चर्चा हुई होगी या फिर कोई और सियासी चर्चा आपके दिमाग में आती है? अगर आप राजस्थान की सियासत में इंटरेस्टेड हैं तो बताइएगा कमेंट करके। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छे व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे एसईओ के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है। तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में।
और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।